नमस्कार, मैं हूं अक्षय शर्मा। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पहले तो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उसके बाद अब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। मैं बात कर रहा हूं मेजर राणा शिवम सिंह की। आपने 2009 में कमीशन प्राप्त किया भारतीय सेना में, जिसके बाद लेफ्टिनेंट के तौर पर उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। 2019 तक उन्होंने अपनी सेवाएं भारतीय सेना को दी और मेजर होकर वहां से अब रिटायर हुए हैं, जिसके बाद अब पयागपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि मेजर राणा शिवम सिंह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और अब वो सेना में सेवाएं देने के बाद लोगों के बीच अपनी सेवाएं देने पहुंचे हैं। जानते हैं उन्हीं से कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से इस समय की राजनीति में अपने आप को स्थापित करेंगे। स्वागत है मेजर साहब आपका। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि सेना के बाद राजनीति क्यों? देखिए, सेना के बाद राजनीति ये जो है ये शायद मेरे लिए लागू नहीं है, क्योंकि शुरू से जब से छोटे रहे तब से हम लोगों ने राजनीति को देखा हुआ है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जब स्नातक कर रहा था तो वहाँ भी एनएसयूआई से ही जुड़ा हुआ था। उसके बाद सेना में गया तो वापस आया, कुछ कारणवश मुझे सेना छोड़नी पड़ी, पारिवारिक कारणवश। तो दोबारा उसी राजनीतिक जो परिवार जहाँ पे एक पूर्ण विराम लग गया था उसको मैंने दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आया, ताकि दोबारा एक बार फिर अपना यहाँ पे वर्चस्व कायम कर सकूँ। शिवम सिंह जी, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में, आज की डेट में तमाम पार्टियां हैं जो जातिवाद, वंशवाद या धर्म की बात करके चुनाव के मैदान में हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए, जातिवाद, धर्मवाद अगर हम करेंगे तो यहाँ इस देश में हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देश में सभी धर्म के, सभी जाति के लोग रहते हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो बड़े क्लियर कट मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा है, हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर है, हमारा मुद्दा किसानों को लेकर है, हमारा मुद्दा जो छुट्टा जानवर आजकल छूट रहे हैं उनको लेकर है। और यदि अगर मेरा व्यक्तिगत मुद्दा कहें कि जो मैं जहाँ भी जाता हूँ जो बताता हूँ, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं है, और वो मुद्दा है यहाँ पे अपने बहराइच गोंडा ज़िले में सेना के प्रति जागरूकता का। तो ये इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ और इसको यहाँ से बढ़ाना है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों से क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार जनता किस तरह से, किस विचारधारा पर जाकर वोट करेगी? क्या जातिवाद, वंशवाद या धार्मिक जो समीकरण हैं उनसे हटकर इस बार वोट होंगे या चुनाव होंगे? देखिए, बिल्कुल इस बार होंगे, क्योंकि आपने जातिवाद भी करके देख लिया और इस 17 में धर्मवाद भी करके देख लिया, और उनको देखिए कोई पहले विकल्प नहीं मिल रहा था। अभी मैं सेना से हूँ, जहाँ जाता हूँ अपनी बातों को रखता हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि उनके पास एक विकल्प मौजूद है। सेना की जो छवि बनी हुई है उसी छवि को मैं बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल हद तक सफल भी हुआ हूँ मैं। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं में खासा जोश है सेना के प्रति कि भाई एक सेना का आदमी उनका नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, ताकि उनको भी लगे और वो भी, मैं भी जनता को दिखा सकूं कि एक सेना के नेतृत्व में और एक नेता के नेतृत्व में क्या फ़र्क होता है। शिवम जी, अगर आप चुने जाते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? कौन से सबसे पहले 5 कार्य होंगे आपके क्षेत्र के जिनको आप कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो 5 कार्य मैंने आपको बताया, सबसे पहला कार्य मेरा रहेगा छुट्टा जानवरों से निजात का। दूसरा मेरा रहेगा महिलाओं की सुरक्षा को लेके। तीसरा मेरे जो किसान भाइयों को आप जाइए देखिए वहाँ पे कि सरकार बोल रही है कि 1800-1900 रुपये मिल रहा है, लेकिन आज की डेट में लोग गेहूं, धान ये सब विवश हैं। 900-1000 जो बीच में दलाली चल रही है, इसको रोकने का, उसके लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़े, जो मेरे समकक्ष रहेगा मैं करने को उसको प्रेरित हूँ। और मैं दोबारा आपको बताया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना है मुझे जहाँ पे जो आज युवा हैं जो नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, मेरे को बड़ा उसको देख के बड़ा दुख होता है कि 18-19 साल के लड़के जिनको अभी अपना भविष्य नहीं मालूम है कि वो कल को क्या करेंगे। नेता लोग उनको पैसा दे रहे हैं, लड़के उनके पीछे मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, उनका पेट्रोल भराया जा रहा है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बच्चे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि भाई एक बार इलेक्शन ख़त्म हो गया उसके बाद क्या। ये आज के युवा हैं, इनको जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, इनको एक
इनके लिए एक प्रश्न है कि ये अपने आप से पूछे कि भाई चुनाव के बाद क्या, किसके पास आप जाएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, कौन सा नेता आपको पैसा देगा। तो ये मैं इंस्टीट्यूट खोलूँगा जहाँ पे देखिए हमारे युवा है, उनको प्रैक्टिस हम कराएंगे। सेना का जज्बा है ही लोगों में, जोश है ही लोगों में, लोग सेना में जाना चाहते हैं। यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं हो, मैं गाइडेंस अपनी तरफ से भरपूर गाइडेंस देना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये हर गांव से मिनिमम 50% बच्चे अगले 10 से 15 सालों तक सेना में जा सके। शिवम जी, कांग्रेस पिछले कई चुनावों को अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश से संबंधित तो बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी अपनी इंडिविजुअल छवि भी है और आप कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लगातार। क्या लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में ला पाएगी? क्या जो खोई हुई ज़मीन है उसे वापस पा पाएंगे आप? देखिए, जो कांग्रेस आपने बताया कि पिछड़ गई है, वो कहीं ना कहीं नेता जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके ऊपर भी जाएंगे जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो। क्योंकि देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो आप कुछ लोग आते हैं जो अपनी क्षेत्र को लेकर आते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ को लेकर आते हैं। तो वो मैं मानता हूं कि हम लोग को हानि हुई है, जो स्वार्थ में नेता रहे हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन जिस तरह से इस बार प्रियंका जी आई और उन्होंने सारे मुद्दों को उठाया, उन्होंने आप देख लीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी उन्होंने वादा किया कि 40% महिलाओं को टिकट देने का, वो उन्होंने किया। और निश्चित ही एक आप चले जाइए, महिलाओं में चले जाइए, युवाओं में चले जाइए, तो एक जो जोश आप जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई थी, वो अब पिछड़ नहीं रही है, वो अब आगे बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि आप लोग मीडिया बंधु लोग, आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, तो आप लोग खुद जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं लोगों से, पता कर सकते हैं लोगों से प्रियंका जी को लेके और कांग्रेस को लेके। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो भी मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया गया, पहले हमने स्टार्ट किया नेहरू जी से कि जो भी काम होता था नेहरू जी की वजह से होता था। जो मतलब भाजपा ने स्टार्ट किया, हर काम पे कांग्रेस को दबाया। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। हमने उस देश को वहाँ से उठा के आज कहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ पे आपके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये लोगों ने देखा है, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनके सामने ये हुआ है। अब जब उनके सामने विकल्प है अच्छा नेता चुनने का, तो वो मोटिवेट हो रहे हैं। रही बात महिलाओं की, तो प्रियंका जी ने जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, तो महिलाओं और युवाओं में काफ़ी जोश है। और ये बिल्कुल निश्चित है कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रही है, बिल्कुल कांग्रेस नहीं हो चुकी है। और आपको इसका आने वाले चुनाव परिणाम में आपको इसका देखने को मिलेगा क्या नतीजा रहता है। प्रयागपुर विधानसभा में सीधी लड़ाई किस पार्टी से आपकी? देखिए, सीधी लड़ाई अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभी भाजपा कुछ कहती, सपा कुछ कहती, तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। मेरे अपने मुद्दे हैं, क्षेत्र बड़ा है, समय कम है, तो मैं तो अपने ही काम में व्यस्त रहता हूँ। मुझे तो फुर्सत भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, भाजपा ने क्या कहा। तो लड़ाई तो अभी ऐसा मैं किसी से नहीं मानता हूँ कि लड़ाई है, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, अपना अपना चल रहे हैं। इतना समय नहीं है कि मैं दूसरों को भाप सकूँ, क्योंकि मैं उनको भापूंगा उतनी देर में मैं अपना काम थोड़ा सा कर लूँगा। जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत के लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जीत के लिए अभी आपको लग रहा है कि सारी पार्टी चल रही है, लेकिन अभी ये समय आने दीजिए, 2022 तक आपको पूरी हवा क्लियर हो जाएगी किधर जा रही है वह। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग अभी हवा में उड़ रहे हैं कि उनकी लहर है, वो कहते हैं उनकी लहर है, लेकिन लहर अभी किसी की नहीं है। जिसकी लहर आने वाली है वो 20 से 22 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा कि हवा किस ओर चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपको। ये थे हमारे साथ प्रयागपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मेजर राणा शिवम सिंह, जो सेना के जज्बे और जोश से अभी भी लबरेज हैं और अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। हमारे तमाम सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाएंगे और किस तरह से वहाँ पर वो कांग्रेस की ज़मीन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 27 फरवरी को मतदान के बाद 10 मार्च के आने वाले नतीजों में क्या होगा। अक्षय कुमार शर्मा, डेली इंसाइडर, बहराइच। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।